दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग डायोड की चर्चा करेंगे कि जो हमारा डायोड होता है उसका क्या काम होता है, वह दिखने में कैसा होता है और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो डायोड को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि डायोड का काम होता है। चित्र आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ये जो होता है दोस्तों, डायोड का जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके। ये हमारे डायोड का साइन है। और ये डायोड जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। डायोड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बेस और एक होता है रिवर्स बेस। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो डायोड होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉरवर्ड बेस और एक होता है रिवर्स बेस। तो इस वीडियो में हम बारी बारी से दोनों बारे में चर्चा करेंगे कि फॉरवर्ड बेस में इसका कब यूज़ होता है और रिवर्स बेस में इसका कब यूज़ होता है। तो खास करके दोस्तों जो हमारा डायोड होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो डायोड होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। आप अगर लाइव में देखोगे, जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो डायोड होता है हमारा इस तरीके से होता है और यहाँ पे जो है ये खाली सा रहता है और ये हमारा जो है पूरा ब्लैक रहता है। यहाँ तक ऐसे करके जो है हमारा ये पूरा ब्लैक रहता है। और यहाँ जो वाइट कलर की जो लाइन दिखती है वो इस लाइन को लोकेट करती है दोस्तों। इस लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा डायोड होता है वह एक तरफ काम करता है दोस्तों। एक तरफ धारा को अग्रेसित करता है, दूसरी तरफ से धारा को वो नहीं आने देता है। तो ये जो हमारा डायोड होता है दो तरीके से काम करता है। एक होता है फॉरवर्ड बेस और एक होता है रिवर्स बेस। तो अब फॉरवर्ड बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड बेस में इसका कब यूज़ होता है और रिवर्स बेस में इसका कब यूज़ होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास लैंप है और इसको जो है हमको बैटरी से चलाना है। हमको दोस्तों, ये हमने एक बैटरी ले लिया है। बैटरी में दो सिरा होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो हमने क्या किया हुआ है कि इस प्लस वाले, देखो बैटरी का जो धारा आता है दोस्तों। अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी धारा होती है, दो प्रकार की धारा होती है। एक होता है एसी सप्लाई, जो कि इस तरीके से चलता है। एसी सप्लाई हमारी एक तरफ से जाती है, दूसरी तरफ से रिवर्स आती है। और जो हमारी डीसी सप्लाई होती है दोस्तों, वो एक ही तरह से एक ही लाइन में चलती है, यानी एक दिशा में चलती है। अल्टरनेटिव करंट जो होता है दोस्तों हमारा एक दिशा से जाता है और फिर दोबारा उसी दिशा से वापस भी आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। इसलिए इसका नाम हो गया है अल्टरनेटिव करंट। यानी यह एक दिशा से अगर आगे जाएगा तो फिर कुछ देर बाद उसी दिशा से वापस आता है। यानी ये जब प्लस से माइनस की ओर जाता है, फिर माइनस से फिर प्लस की ओर आता है। तो ये एसी का गुण होता है दोस्तों। और जो डीसी होता है वो बस एक ही साइड में चलता है, एक ही दिशा में चलता है। ये प्लस से बस माइनस जाता है, ये रिवर्स नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में दोस्तों जब आपको एलईडी ग्लो करनी है तो एलईडी को जब आप बैटरी से जोड़ते हो, यानी जब बैटरी का धारा में बता दिया आपको, डीसी धारा होती है बैटरी की, जो कि एक ही तरफ चलती है। तो यहाँ पे हम जो है एक डायोड लगा देते हैं। डायोड को दो सिरे होते हैं। इसको एक को बोलते हैं हम लोग एनोड मतलब प्लस वाला, और दूसरा होता है एक माइनस सिरा जिसको हम बोलते हैं कैथोड। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। इसके दो ही टर्मिनल होते हैं डायोड के, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड मतलब प्लस वाला पॉइंट और कैथोड मतलब माइनस वाला पॉइंट। तो एलईडी का जो एक भाग है, हमने एलईडी का जो पहला वाला सिरा है उसको हमने इसके कैथोड से जोड़ दिया है, यानी माइनस वाले पॉइंट से जोड़ दिया है। अब डायोड का जो प्लस वाला पॉइंट है, यानी जो एनोड है, इसको हम ला करके बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से जोड़ देते हैं। और ये जो है हमारा जो दूसरा सिरा इसका जो है बैटरी के माइनस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे दोस्तों। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो धारा है ये प्लस की तरफ से, देखो इस तरीके से धारा आपकी जाएगी और ये डायोड से होते हुए, एलईडी से होते हुए ये माइनस पॉइंट पे आ जाएगी और फिर इस तरीके से फिर आगे चली जाएगी। ये डीसी धारा है दोस्तों, ये एक ही दिशा में चलती है। तो उस दिशा में इसको फॉरवर्ड बेस बोलते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड बेस है दोस्तों। किसमें क्या करता है कि जो डायोड होता है हमारा एक तरफ से धारा को जो जाने देता है और दूसरी तरफ से धारा नहीं आती है। तो ये आपका फॉरवर्ड बेस हो गया। इस तरीके में जब आपका जो एनोड से आपका बैटरी का प्लस वाला पॉइंट जुड़ा है और कैथोड से आपका एलईडी का पॉइंट जुड़ा है, तो ये आपका जो है फॉरवर्ड बेस हो गया दोस्तों। अब जो आपका रिवर्स बेस जो है,
रिवर्स बेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो डायोड है, अगर आपने ये जो डायोड आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया, यानी ये प्लस पॉइंट हो गया, माइनस पॉइंट हो गया। अब धारा आपकी, ये आपको मालूम हो गया कि धारा जब भी जाती है तो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ये इसका नियम होता है। जब आप इसी चीज़ को उलट दोगे, यानी जब आप बैटरी की सप्लाई अब जो है आपने यहाँ से प्लस वाली सप्लाई इसमें दे दिया, इधर एनोड कैथोड टाइप दे दिया, और माइनस सप्लाई जो है आपने इधर एनोड टाइप दे दिया, एनोड के साइड दे दिया है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका रिवर्स बेस हो गया दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? अब क्योंकि इसका जब सप्लाई, क्योंकि डीसी की सप्लाई जब भी जाती है तो प्लस से माइनस की ओर जाती है, हमेशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर डीसी की सप्लाई जाती है। तो अगर ये सप्लाई यहाँ से पास ही नहीं करेगा तो इसको लगाने का क्या फ़ायदा फिर? यानी जब रिवर्स बेस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? क्योंकि रिवर्स बेस का मतलब ये होता है कि सप्लाई को पास न होने देना। तो जब रिवर्स बेस में सप्लाई पास ही नहीं होगी तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता होगा? और फॉरवर्ड बेस का प्रयोग तो हर जगह दोस्तों होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बेस में जो होता है कि बैटरी की जो सप्लाई होती है वो प्लस से माइनस की ओर हमेशा जाती रहती है, एक ही दिशा में जाती रहती है, क्योंकि डीसी करंट के ऊपर कार्य करता है बैटरी। तो इसका तो प्रयोग यहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे ठीक हो जाता है। लेकिन रिवर्स बेस की बात अगर हम लोग करेंगे तो अगर ये उल्टा, अगर हम इसका उसको घुमा करके अगर हम मतलब एनोड साइड जो है माइनस पॉइंट करते हैं बैटरी का, और कैथोड साइड जो है हम प्लस पॉइंट करते हैं बैटरी का, तो जब यहाँ से धारा आपका यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगा और इसके बाद ये आपका जो डायोड है इसके आगे नहीं बढ़ने देगा ये, तो फिर इसको लगाने का क्या मतलब होता है? इसको लगाने का यही मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आपके एक बैटरी है और आपने एक सोलर पैनल लगाया हुआ है दोस्तों, और ये सोलर पैनल क्या करता है कि जब यहाँ पे धूप पड़ती है तो ये जो है आपके बैटरी के प्लस और माइनस पे जाती है, कैथोड और एनोड पे जाती है दोस्तों। अब यहीं पे क्या होता है कि बीच में रिवर्स बेस के तौर पर हम डायोड को लगाते हैं, ताकि आपकी सप्लाई जब भी यहाँ से, जब ये धूप से करंट होकर, जब लाइट करंट होकर जाता है, बैटरी आपका चार्ज होता है, और जब बैटरी फुल चार्ज होने के बाद या आपका धूप बंद होने के बाद रात के समय आपका जो बैटरी का जो पावर है वह वापस ना आए सोलर पैनल के प्लेट तक, इसके लिए क्या होता है कि रिवर्स बेस का इस्तेमाल होता है दोस्तों। रिवर्स बेस में क्या होता है कि आपकी सप्लाई जो है आगे जाएगी तो, लेकिन वापस नहीं आएगी। तो इस परिस्थिति में जो होता है दोस्तों कि इस रिवर्स बेस का इस्तेमाल होता है। रिवर्स बेस के माध्यम से आपकी सप्लाई जब भी जाएगी तो यहाँ से पैनल से होते हुए बैटरी को जाएगा, कि बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से जो है यहाँ से आउटपुट नहीं होगा, जिससे आपका जो है करंट बचा रहेगा। तो रिवर्स बेस का इस्तेमाल ऐसी परिस्थिति में होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।